तरफ देश का सैनिक जो 1962, 1965 और 1971 की जंग में दुश्मनों को लोहे के चने चबवा चुके डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, जो कि 2 बार सांसद, 3 बार लगातार सोलन विधानसभा क्षेत्र से विधायक, वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की सर्वोच्च कार्यकारिणी CWC के मेंबर, कई पहाड़ी प्रदेशों के प्रभारी तथा दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्वेल ऑफ इंडिया जैसे कई अवार्डों से नवाजे गए। साथ ही शांडिल हिमाचल के अनुसूचित जाति और प्रदेश का भी नेतृत्व कर चुके हैं तथा 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो दूसरी तरफ केवल दूसरी बार विधायक बने दून क्षेत्र से राम कुमार चौधरी, वहीं तीसरी तरफ कसौली विधानसभा क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी, जिन्होंने 3 बार के भाजपा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री को भारी मतों से मात दी। वहीं चौथी तरफ अर्की से संजय अवस्थी भी उपचुनाव जीतने के बाद इस दौड़ में शामिल है। जनता की राय में किसे मिलना चाहिए मंत्री पद, कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज वेव्स के लिए सोलन से राजन अरोड़ा के साथ श्वेता ठाकुर की रिपोर्ट। गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, फोकस इन लोगों पे होना चाहिए और सरकार उनके लिए काम करनी चाहिए। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश में अब सरकार बनाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, फोकस इन लोगों पे होना चाहिए और सरकार उनके लिए काम करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने कार्यकर्ता को नहीं भूलना। कार्यकर्ता हमें चुनाव जिताता है तो सरकार में कार्यकर्ता की आवाज़ अवश्य होनी चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। और जैसे हम यहाँ पे सड़कों पे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, ये भी आपकी सरकार में ओपननेस होनी चाहिए कि हिमाचल का कोई भी व्यक्ति आके चीफ मिनिस्टर से, मंत्रियों से, MLA से, संगठन के लोगों से खुल के बात कर सकती है। मैं आपको मैसेज देना चाहता था। हिमाचल की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी को जिताया और सॉलिडली आपने पूरा दम लगाकर हमें जिताया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका ये जो यात्रा है, इसके द्वारा देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और जो नफरत की एक जो कोशिश की जा रही है उसको जो कमजोर किया जाएगा। शांडिल जी कहाँ हैं? आपकी दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए सरकार को? जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह के वक्त के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे उनको पूरा करना चाहिए। सब को अब आधे छोड़ दिए गए। और दूसरी चीज सर, हम लोगों को जो बेरोजगारी है उसका उन्मूलन करने के लिए पर्यटन को एक अच्छी इंडस्ट्री के रूप में आगे लाना चाहिए। जैसे हमने कहा इन आवर मैनिफेस्टो कि भाई हम बिना ब्याज के ऋण देंगे, इसी प्रकार से सब विलेज टूरिज्म तक, ग्रामीण विकास तक जोड़ के उसको हम पर्यटकों को आगे लाएं ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो और बच्चों को काम मिले। आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। 100वां दिन हो गया सर, मैं भी ट्रैकिंग करता था, बेस्ट ट्रैकर था और सड़क पर चलने वालों के पहले दिन तो छाले पड़ जाते थे सर। 12 किलोमीटर कोई चल नहीं सकता, 25-25 किलोमीटर आप चल रहे हैं और 3600 किलोमीटर। ऐसा कोई नेता हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ है जो 3600 किलोमीटर चलेगा। लेकिन सर, आपकी दृढ़ता और आपकी इच्छा शक्ति की कि हम सब लोग कायल है सर कि देश के हित के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए आपने जो कार्य किया उसमें सहयोग करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में हम सारे कांग्रेस के। थैंक यू।